मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, इसमें कांच की खोखली बेलनाकार नली होती है जिसके अंदर प्लेटिनम का वायर, प्लेटिनम का तार पड़ा रहता है। यह तार प्लेटिनम की पतली पत्ती से जुड़ा रहता है और कांच की ट्यूब के अंदर बंद रहता है। इस तार को 0.1 MgCl के विलयन में डुबो देते हैं। इस तार को 0.1 MgCl विलयन में डुबो देते हैं और ऊपर से एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। क्या? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित। तो विलयन में एक विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या? विभव। इसी को कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ये जो प्लेटिनम की पत्ती होती है, ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी हाइड्रोजन गैस को अपनी सतह पर एकत्र करने का काम करती है प्लेटिनम की पत्ती। ठीक, फिर सुनो, इसमें कांच की खोखली बेलनाकार नली होती है, इसमें प्लेटिनम का तार पड़ा रहता है। क्या पड़ा रहता है? तार। यह तार प्लेटिनम की पतली पत्ती से जुड़ा रहता है और कांच की ट्यूब के अंदर बंद रहता है। कांच की ट्यूब के अंदर बंद रहता है। इस तार को 0.1 MgCl के विलयन में डुबो देते हैं। M यानी मोलर समय, 0.1 MgCl के विलयन में डुबो देते हैं और ऊपर से एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। तो विलयन में विभव उत्पन्न हो जाता है। यह विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की कुछ कंडीशन होती है। सुनना मेरी बात, इधर कंडीशन गौर से सुनो। ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता है, इसकी कुछ कंडीशन होती है। सुनना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी ऑक्सीकरण हो रहा हो। ऑक्सीकरण का मतलब जैसे हाइड्रोजन गैस है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रही हो, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रही हो तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो जब ऑक्सीकरण हो रहा होगा, हाइड्रोजन गैस जो है जब H+ में बदल रही होगी, E0 OP जो होगा ये भी 0 होगा। ठीक, और दूसरी बात, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जब 2H+ है, मान लो तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, अब चयन हो रहा है इसका, हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक, हाइड्रोजन गैस बनती है तो रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब ये H+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। E0 जो Rp होगा ये भी 0, यानी इसका मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव भी 0 होगा और मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव भी, दोनों ही केसेस में E0 क्या होगा? पहली सर। दूसरा, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इट इज एक्ट एज एनोड एंड कैथोड बोथ, यानी ये एनोड का भी काम करेगा और ये कैथोड का भी काम करेगा। यानी इसको जब किसी दूसरे अर्ध सेल से जोड़ोगे तो ये लेफ्ट में भी हो सकता है और ये राइट में, यानी ये एनोड का भी काम करता है और कैथोड का भी काम करेगा। तीसरी बात सुनना और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। कैसा? रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का काम करता है, यानी इसके संदर्भ में अगर कोई दूसरी धातु आती है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 माना जाता है। ठीक, मतलब किसी और का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा, इसकी हेल्प से निकालेंगे।
H से ज़्यादा या H से कम आएगा और H का माना जाता है क्या 0। और लगातार एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस का प्रभाव बनाए रखना आवश्यक है। यानी लगातार एक वायुमंडलीय दाब पे हाइड्रोजन गैस का प्रभाव बनाए रखना जरूरी है। 1 एटमॉस्फेयर पे हाइड्रोजन गैस को पास करते रहना चाहिए। ठीक, अगर विलयन में सॉल्यूशन में जरा सी इम्प्योरिटी आ गई, क्या आ गई इम्प्योरिटीज, सॉल्यूशन में जरा सी इम्प्योरिटी अशुद्धि हो गई, इससे जो विभव निकल कर आएगा वो कैसा होगा रॉन्ग, गलत आ जाएगा, अशुद्ध आ जाएगा। ये कंडीशन है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव में मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, मानक अक्षय इलेक्ट्रोड, दोनों का मान ही 0 होगा, दोनों का मान कैसा होगा 0। ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है ये एनोड का भी काम करता है, कैथोड का, यानी इसको लेफ्ट में बना सकते हैं और इसको राइट में बना सकते हैं, दूसरे हिस्से से जोड़ना। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव दूसरे इलेक्ट्रोड विभव की संदर्भ में रेफरेंस 0 माना जाता है। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है 0, एक्चुअल में नहीं होता है। किसी और का निकालना हो तो H का 0 मान ले लेते हैं, 0 से ज़्यादा है 0 से कम, नेगेटिव है किसी का पॉजिटिव आएगा रेफरेंस। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल H का कभी 0 नहीं होगा, यानी H का अगर विभव निकालें तो 0 नहीं है, माना गया है। इसकी एक विधि होगी, मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने की विधि बताएंगे इसके, ठीक है। लगातार एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड करना ये पॉसिबल नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता बढ़ता रहेगा, लगातार 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना रहेगा, हाइड्रोजन गैस को पास करके ये पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होएगा नहीं। और याद आया, सॉल्यूशन में जरा सी भी इम्प्योरिटी आ गई तो विभव का मान क्या आएगा गलत, ठीक है। देखो